दोस्तों, फ्यूजन मॉडल जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने आईसीसी को पेश किया, वो मुझे लगता है कि गले की हड्डी बन गई है। ना निगल सकते हैं ना उगल सकते हैं। दो तरफ से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के ऊपर दबाव है। अपने जो लोग हैं, इवन के पाकिस्तान मीडिया भी आप थोड़ी तनकीद कर रहा है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के ऊपर कि आपने ये क्या किया, आप अपने स्टांस से हट गए हैं। दूसरी तरफ मुझे प्रॉब्लम ये आ रहा है कि भारत उसको भी नहीं मान रहा। मतलब उसको भी भारत अभी रिटर्न में नहीं दे रहा कि जब उनके यहाँ इवेंट हो तो पाकिस्तान ठीक है ना आए, खासकर फाइनल भी अब भले ना खेले। तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड दोनों तरफ से फंस गया। एक तो ये कि अपने स्टांस से हटा, फ्यूजन मॉडल दिया, वो भारत मान नहीं रहा। चैंपियंस ट्रॉफी का शेड्यूल कब आना है, नो वन नोस, और अपने लोगों की भी तनकीद सहनी पड़ रही है। ऐसे में बहुत से लोग ये समझ रहे हैं कि पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी से ही पुल आउट हो जाए, लाइक बाइकआउट कर दे। अब मैं इसके ऊपर कुछ फैक्ट्स रखूंगा। आपको लगता है कि पाकिस्तान, मैं भी मतलब खुद शायद कई बार कह चुका हूं कि पाकिस्तान को अपना वजन दिखाना है या अपनी स्ट्रेंथ दिखानी है आईसीसी को। एक बार इवेंट ना खेले, इनको कानो कान खबर हो, उनको पता लगे कि पाकिस्तान के बगैर 100 में कितने 10 हैं, इनको पता लगे। मैं ये खुद समझता था, मगर अब माहौल कुछ इस तरह से बन गया है कि आई डोंट नो ये फैसला ठीक होगा या गलत होगा, या ऐसा कहना ठीक है या गलत है। ये अब मैं आपको कुछ फैक्ट्स रख रहा हूं, इसके बाद आप खुद बताइएगा और मैं भी इसके ऊपर जरूर बात करूंगा। मैं एक छोटी सी एग्जांपल दे रहा हूं। अभी तक 4 आईसीसी के चेयरमैन बन चुके हैं। अभी जब प्रेसिडेंट्स होते थे उसके बाद चेयरमैनशिप आई। आखिरी बार जहीर अब्बास साहब जो पाकिस्तान के थे वो प्रेसिडेंट थे, मगर अब चेयरमैनशिप आई है जो कि ज़्यादा अथॉरिटेटिव होती है एक तरह से। उसमें 3 बार इंडियन है। अब मैं एक एक करके मुख्तलिफ फैक्ट्स आपको बताऊंगा, आप अंदाजा करिएगा, आपको अंदाजा हो। उसमें शशांक मनोहर है, श्रीनिवासन साहब थे और अब जय शाह साहब हैं। ये 3 बन गए, ओवरऑल 4 थे। मतलब ओवरऑल वर्ल्ड की बात करें तो 3 इंडियन है। और इससे पहले भी 2 बार भारतीय जो हैं आईसीसी के सदर रह चुके हैं, जिनमें जगमोहन डालमिया और शरद पवार भी शामिल है। अब मैं आपको आईसीसी का जो फ्यूचर टूर प्रोग्राम है, जो वर्ल्ड कप, चैंपियंस ट्रॉफी और ये वो सब होते हैं, अब ये आप सुनिए। अभी चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में हो रही है। अब मैं आपको सारे अगले बना रहा हूँ, देखिएगा इसमें भारत कितनी बार आता है। ठीक है, चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान पता नहीं होनी नहीं होनी, और वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप जो कि एक फाइनल मैच होता है वो इंग्लैंड में है। फिर टी20 वर्ल्ड कप इंडिया और श्रीलंका में है। फिर ओडीआई वर्ल्ड कप साउथ अफ्रीका, जिम्बाब्वे और नामीबिया में। फिर टी20 वर्ल्ड कप ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में। फिर चैंपियंस ट्रॉफी 2029 में इंडिया में है। फिर टी20 वर्ल्ड कप इंग्लैंड, आयरलैंड और स्कॉटलैंड में है। फिर ओडीआई वर्ल्ड कप इंडिया में है। 3 ये बन गए, चौथा वीमेन वाला आप डाल लें जो 2025 में हो रहे हैं। 4 इवेंट हैं। इससे पहले अब थोड़ा पीछे आइए, 2023 में वनडे वर्ल्ड कप करा चुका है, 2016 में टी20 वर्ल्ड कप करा चुका है, 2011 में फिर वनडे वर्ल्ड कप कराया उसने। इस बीच में भी एक विमेन 2014 वर्ल्ड कप हुआ। यानी आपको कोई साल ऐसा नहीं मिलेगा जिसमें आईसीसी का इवेंट इनको ना मिला हो। बाकी पूरी दुनिया एक साइड पे, अकेला भारत एक साइड पे। इसमें आप जरूर कह सकते हैं कि आईसीसी की यूं खामोशी की वजह से क्रिकेट की प्रमोशन जरूर रुक गई है। मतलब क्रिकेट की वक़्त कहां रही, मतलब आप एक ही देश के साथ जुड़ के रहे हैं तो वक़्त कहां रही, वो क्यों जुड़े हुआ आईसीसी, उसके ऊपर भी बात मैं आपको करूंगा। बट मैं आपको इनके फ्यूचर टूर प्रोग्राम जो आईसीसी के हैं वो मैं बता रहा हूं आपको कि वो कितना, आप जो हम लोग बात करते हैं ना, मैं भी कहता हूं कि असूल, मैं हमेशा एक बात मानता हूं, जब आप एक तरफ कह रहे हैं कि हमारा रवायती हरीफ है भारत, तो फिर आप रूल असूल की बात कहां से लाए। फिर आप शातर बन जाइए जितने बन सकते हैं। आप टेबल टॉक के ऊपर जो विन कर सकते हैं आप करिए, वहां पे रूल असूल आप भी भूल जाइए। आप भी करके देख लीजिए कि जिस तरह वो आपको अपनी बातों के जाल में या अपने हरबों में फंसाता है, आप भी फंसा के देख लीजिए। अभी आज से कुछ 4 रोज पहले पाकिस्तान की सिचुएशन बहुत अच्छी थी। भारतीय मीडिया भी कह रहा था पाकिस्तान अटल हो गया, पाकिस्तान अपना पाँव नहीं छोड़ रहा। और अब अपना मीडिया पाकिस्तान का क्रिकेट बोर्ड के ऊपर तनकीद कर रहा है कि आपने तो हाइब्रिड मॉडल को मना किया था और अब आप खुद दे रहे हैं। आपने पाकिस्तान का सोचा था, अब आप कह रहे हैं मैं क्रिकेट का सोच रहा हूं। तो खुद पाकिस्तानी मीडिया इनकार कर रहा है। इस बीच में जो चीज़ें चल रही है ना कि पाकिस्तान नहीं खेलेगा तो लग पता जाएगा। अब मैं आपको इसकी छोटी सी एग्जांपल देता हूं, शायद आपको इस पे आप एग्री ना कर रहे हो, बट आपको याद होगा आईपीएल से जब पाकिस्तानी क्रिकेटर्स को लेना खत्म किया शुरू में, उस वक्त मैं कम से कम मैं भी सोचता था, बहुत से और भी क्रिकेट जर्नलिस्ट भी सोचते थे, बड़ों का मैंने खुद सुना, क्रिकेटर्स का सुना कि भाई पाकिस्तान के बगैर आईपीएल नहीं चलेगा, क्योंकि ये पाकिस्तान का एक स्पाइस है जो आईपीएल को चला के बैठा है। इनकी जो हाइप है वो खत्म होगी। उसका अगले साल जो इवेंट हुआ आईपीएल का, वो वाकई वो मजा नहीं आया जो पाकिस्तानी क्रिकेटर्स के साथ आता था। बट फिर क्या हुआ, विद द टाइम बीइंग आईपीएल अपने रंग में रंगा रहा और पाकिस्तानी क्रिकेटर्स का जिक्र होना खुद पाकिस्तानियों ने छोड़ दिया। उसकी 2 वजूहात हैं। एक तो ये कि आईपीएल पहले से मजबूत होता गया। दूसरी वजूहात एक ये भी है कि पाकिस्तानी क्रिकेटर्स भी अपने अपना कद छोटा करते गए। मीन के वो परफॉर्मेंस नहीं रही। 2017 में हमने चैंपियंस ट्रॉफी जीती, उसके बाद 2021 मुझे याद है जब पाकिस्तान का बड़ा एक अच्छा टाइम था, शहीन, बाबर, हारिस रऊफ, ये सब का तोती बोलता था, शदाब वगैरह सब थे। उस वक्त एक बार फिर हवा बनी
कि आईपीएल दुनिया की सबसे बड़ी लीग कैसे हो सकती है जब इनके पास दुनिया के बेहतरीन क्रिकेटर नहीं खेल रहे। क्योंकि आपको याद होगा उस टाइम पीरियड के बीच में शहीन बेस्ट बॉलर हुए थे, बाबर बेस्ट बैटर हुए थे, रिजवान का अपना था, दुनिया की बेस्ट जोड़ी बाबर रिजवान थे, टी20 में भी उस वक्त यही माने जाते थे। तो ये सब चीज़ें हुई। बेस्ट ऑलराउंडर में आता था शदाब, उस वक्त भी बैटिंग भी चंगी कर लेता सी, बॉलिंग भी सही कर लेता था। तो ये सब चीज़ें हुई। सेमीफाइनल में आपको याद हो 5 विकेट ली थी ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ शदाब खान ने। तो ये उस तक एक बना, ये 2021-22 हमारा बड़ा अच्छा टाइम गुजरा। तो सबने बोला यार बेस्ट बॉलर आईपीएल में नहीं खेलता तो कहाँ ये बेस्ट लीग हुई वर्ल्ड की, हुआ या आपको याद होगा। फिर हमारी क्रिकेट भी थोड़ी गिरी और हम खुद ही नहीं, अब हमारे खिलाड़ी और हम लोग तारीफ करते नहीं यार बुमराह बेस्ट बॉलर है, हम कहते हैं जी अब उनको जायसवाल तगड़ा मिल गया, ये वो सब चीज़ें हुई। पॉइंट इज के 2 चीज़ें हुई जो मैंने आपको इवेंट गिनवाए आईसीसी के, उसका मतलब ये था कि ये पैसे उधर इतने इन्वॉल्व होते हैं कि आईसीसी ने सब कुछ ही अपना उनके हवाले कर दिया है। आप समझिए वर्ल्ड क्रिकेट उनकी गोद में लाके रख दी। इसमें आईसीसी का मेन पर्पस पता क्या होता है? 2 चीज़ें होती हैं। एक ग्लोबली क्रिकेट को प्रमोट करना, वो तो बेड़ा गर्क कर दिया आईसीसी ने, इसमें कोई शक नहीं है कहने में। दूसरा आप उसको मोनेटाइज करना चीज़ों को, पैसा बहुत ज़्यादा लेके आना ताकि जो एसोसिएट मेंबर है जहाँ पे क्रिकेट प्रोफेशनल नहीं है, जहाँ पे बनाई जा रही है, उनको पैसा देता है आईसीसी, वो थोड़ा बेहतर हो पाए। तो फाइनेंशियल वाइज वो भारत से आता है, इसलिए वो थोड़े उनके आगे हुए, मतलब झुके भी हुए हैं। आपको याद होगा एक स्टेटमेंट रमीज राजा ने की थी कि पाकिस्तान 50% आईसीसी के ऊपर चलता है और उस 50% में से 80% भारत से आते हैं, और अगर भारतीय सरकार मना कर दे तो पाकिस्तान बहुत जल्द क्रिकेट बोर्ड सर्वाइव ना कर पाई। ये ऑन रिकॉर्ड स्टेटमेंट है, आप उठा के देख लीजिए। ये हमारे रमीज राजा की स्टेटमेंट है जो बाद में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन भी बने। वैसे आपस की बात है, मैं कुछ हमारे क्रिकेटर्स हैं मैं उनकी बहुत रिस्पेक्ट करता हूं, मगर आप कभी नोट कर लिएगा अभी चैंपियंस ट्रॉफी के ऊपर बहुत से क्रिकेटर बोल रहे हैं। आप मैं नाम ले लेता हूं, रमीज राजा हुए, वकार यूनुस हुए, वसीम अकरम हुए, जो कि कमेंट्री करते हैं। आप उनकी तरफ से कभी सख्त स्टेटमेंट नहीं सुनेंगे चैंपियंस ट्रॉफी को लेके। शायद रमीज ने दियो, मेरी नज़र से नहीं गुजरी है, खासकर वसीम अकरम से नहीं सुनेंगे, क्योंकि उन्हें मतलब मैं इल्ज़ाम नहीं लगा रहा कि वो मुहब्बल वतन नहीं है, वो सब कुछ है, बट पॉइंट इज के आपके मेन चेहरे हैं वो नहीं बोलेंगे क्योंकि उन्होंने वर्ल्ड कप में कमेंट्री करनी है। मैं वैसे एक छोटी सी एग्जांपल दे रहा हूं कि आप दूसरों से शिकवा कर रहे हैं, आप अपनों का भी देख लीजिए। वैसे मैं एक बात कर रहा हूं, अब ये सारी चीज़ें बताने का मकसद ये है कि ये आपको एक रियलिटी थोड़ा दिखाना चाह रहा हूं कि आईसीसी, आप जो सोचते हैं ना कि हमारा रूल असूल हम सब ठीक है, आपको लगता है कि आईसीसी अगर न्यूट्रल होता तो मामला इस नहज पे पहुंचता? आपको लगता है? मुझे तो नहीं लगता ये ज़रूरत भी पड़ती। मैं तो कहता हूं ये ब्लाइंड क्रिकेट काउंसिल वाले यकीन माने आईसीसी से बेहतर है। उन्होंने पता क्या फैसला दिया है? उन्होंने बोला कि जब तक ये पॉलिटिकल मसला है ना पाकिस्तान में इवेंट होगा ना भारत में इवेंट होगा। ये कल की बात है, ये फैसला दिया है ब्लाइंड क्रिकेट काउंसिल ने। नो इवेंट इन पाकिस्तान, नो इवेंट इन इंडिया। ये पहले पॉलिटिकल मैटर सोल्व करें उसके बाद होगा। ये ब्लाइंड क्रिकेट काउंसिल वालों ने डिसीजन दिया हुआ है। वो बेचारे अपने पाँव पे खड़े नहीं होते हैं, मगर फैसला किया उन्होंने बंदों वाला। आप आईसीसी से उम्मीद लगा के बैठे? मैं बिल्कुल नहीं हूँ। अभी जो एक चीज़ जिस पे फंसी हुई है उसमें भी आईसीसी, अब तो खैर जेशा साहब खुद आ गए, आईसीसी ने वोटिंग कराई तो पाकिस्तान उधर से भी गया। और फिर क्या होना है, फाइनल अगर हम पहुंचते हैं वर्ल्ड कप का तो फिर हम भारत में ही खेलेंगे अगर वोटिंग हो जाती है और ऐसा हो जाता है, जिसकी वजह से शेड्यूल अनाउंस होना रुका हुआ है। अब प्रॉब्लम ये आ रहा है कि पाकिस्तान पहले इतना सख्त स्टांस दिया, अगर वो दिया तो उसके ऊपर खड़े होना चाहिए था, बट अब जो पाकिस्तान से मुख्तलिफ आवाज़ें उठ रही हैं ना, बहुत से क्रिकेटर्स का मैं सुन रहा हूँ, वो कह रहे हैं कि मतलब आप बाइकआउट कर दें इवेंट का। मैंने आपको आईपीएल की एग्जांपल इसलिए दी थी कि आपको मुझे भी लग रहा है, मैं बहुत बार शायद बोला भी हूँगा वीडियो में कि हमारी वजह से ही पैसा आता है। मैं आज भी उस बात पे हूँ और सब इस बात को मानते हैं, इवन बीसीसीआई और आईसीसी भी मानता है। इसलिए तो पाकिस्तान की थोड़ी सी कि लाज रखी, मतलब नखरा सहा जा रहा है, जो भी है थोड़ा बहुत सहा जा रहा है, क्योंकि और देश होता तो ये ना सहा जाता। क्योंकि भारत को इतना तो पता है कि अगर हम पैसा इतना ला रहे हैं तो वो इंडिया पाकिस्तान मैच की वजह से ही है, ये वो मानते हैं। बट अगर पाकिस्तान ने ज़्यादा अकड़ में रहा तो भारत ने कहना ठीक है हम 280 मिलियन लेते हैं, उसमें थोड़ी कटौती कर लेंगे, या उन्हीं की राइट होल्डर है ना जो टीवी राइट्स ब्रॉडकास्टर्स हैं, तो और नहीं तो वो अपने और बिजनेसमैन को कहेंगे कि और स्पॉन्सर डाल दें। अगर पाकिस्तान के बगैर भी हम दो चार आईसीसी के इवेंट करा के देख लेते हैं क्या फ़र्क पड़ता है, देख लेंगे। फ़र्ज़ किया अगर आप बाइकआउट कर देते हैं, वो आपको मनाने अगर ना आए, अब चूंकि आईसीसी का मतलब बीसीसीआई है क्योंकि जेशा साहब हैं, आपने बाइकआउट कर दिया आईसीसी इवेंट से कि हमने चैंपियन, ठीक है आप चैंपियन ट्रॉफी जहां मर्जी करा ले, हम खेलते ही नहीं है, जो आम लोग कह रहे हैं कि बाइकआउट करते हैं, जो मैं भी पहले सोचता था। अब वो जेशा साहब कहेंगे ठीक है, फर्ज किया आप सिनेरियो देखिए, आप जो फैसला करते हैं उसके प्रोज एंड कॉन्स भी देखिए। वो कहेंगे ठीक है आप ना खेलिए, श्रीलंका को ऐड ऑन करते हैं या वेस्ट इंडीज़ को करते हैं, हम कहीं और करवा लेंगे, लेट्स अज्यूम दुबई
साउथ अफ्रीका कहीं पे भी करा लें, और वो इवेंट करवा लेते हैं, थोड़ा चल भी जाता है, जो कि मुझे लगता है कि पाकिस्तान के बगैर नहीं चलेगा। बट पॉइंट इसकी थोड़ा बहुत मेन चीज़ तो फाइनेंस है ना, अगर वो उसको हैंडल कर लेते हैं। और आइंदा 1-2 वर्षों में मजीद ICC का इवेंट हम तो रूठे हुए हैं, हमने तो कोई मना ही नहीं रहा, तो हम तो रूठे रहेंगे, हम थोड़ी कहेंगे ठीक है अगले इवेंट हम खेलते हैं। मैं एक सिनेरियो बता रहा हूँ। तो पाकिस्तान का फाइनेंस का जो लॉस होना है, जो पार्टिसिपेशन फ़ी मिलती है वो भी गई, होस्टिंग फ़ी मिलनी थी वो भी गई, दोनों चीज़ें गई। अब एक सिनेरियो बचता है, मतलब उसके बगैर अगर ICC इवेंट करवा लेते हैं और आइंदा भी 1-2 इवेंट हम नहीं करते, या ICC किस तरह से हम पर 2-4 और इवेंट की पाबंदी लगा दे, या हम नहीं खेल रहे हैं, तो आप कैसे क्रिकेट बोर्ड सर्वाइव करेगा? क्या हम दूसरे स्पॉन्सर ढूंढेंगे फिर? क्योंकि हमें जो बायलैटरल सीरीज खेलते हैं उसमें हमें कुछ नहीं मिलता। अब बायलैटरल में भी बहुत से लोग ये मानते हैं, जो अभी ECB ने, इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड ने पाबंदी लगाई अपने खिलाड़ियों पर कि वो PSL नहीं खेलेंगे। उन्होंने IPL पे नहीं लगाई, PSL और बाकी लीग पे भी लगाई खैर, बट PSL को इसलिए जिक्र किया जाता है कि PSL और उनका अपना जो वो सीजन होना है वो चल रहा होना है उस वक्त, तो उन्होंने बोल दिया PSL नहीं खेलेंगे आप। एक तरह से मैसेज दिया, बहुत से लोग ये समझते हैं कि वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को मैसेज दिया गया हुआ है, क्योंकि हम समझते हैं कि हम PSL से भी काफ़ी कमा लेते हैं, हमारा बोर्ड उससे भी चल जाता है, तो वो आपकी PSL को भी डैमेज कर सकते हैं अगर उन्होंने कोशिश की। मतलब कोशिश तो करेंगे ना वो, अगर फ़र्ज़ किया उन्होंने मैच डालने की, पूरा मैच आपने डाला तो उन्होंने भी डाला, तो इन केस में ये बात कर रहा हूँ। तो आपकी पोजीशन क्या है? जो मुझे लगता है कि फिर आपके पास हल क्या ये है कि हम फॉरफिट कर दें, हम कहें ठीक है आप हाइब्रिड मॉडल पे कराना है करा लें, हम भी अगर इंडिया जाना नहीं जाना उस वक्त देखा जाएगा, हम जो इंडिया वाला मैच है ना वो हम फॉरफिट करते हैं। उससे क्या होगा, हमें होस्टिंग के जो पैसे मिलने हैं वो तो मिलेंगे ही, हमें पार्टिसिपेशन फ़ी भी मिलेगी, हम इंडिया वाला मैच कैंसिल कर रहे हैं ना, हम नहीं खेलते। एक झटका आप दे सकते हैं अगर आप ICC को देना चाहें, जो कि भारत को ही होगा, तो देख लीजिए कि उसका क्या रिजल्ट आएगा। वो एक तजर्बा है, वो करना है तो कर सकते हैं। बाकी मुझे लगता है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड थोड़ा सा फंसा ज़रूर है फ्यूजन मॉडल देके, क्योंकि अगर भारत नहीं मान रहा तो अब जो मोहसिन नकवी साहब ने कहा हम कुछ ऐसा ज़रूर लेके जाएंगे कि लोगों को बताएं, मतलब उन्होंने लाहौर में कहा कि हम आपको खुशखबरी देंगे, ऐसा कुछ जरूर अचीव होगा जो पाकिस्तान के फायदे में भी होगा। एट द मोमेंट पाकिस्तान के फायदे में कुछ नहीं है, स्वाइस के जो फाइनेंशियल गेन की बात पाकिस्तान ने ICC को की, ICC माना या नहीं माना इस पर बाकी बोर्ड वाले तो नहीं माने हैं, जो बोर्ड मीटिंग में बैठे थे, जाहिर है उनके पैसे कटेंगे, वैसे ज़्यादा तो BCCI के कटेंगे। फर्ज के BCCI मान भी लेता है और कहता है आप हाइब्रिड खेल लें, हम थोड़े बहुत पैसे आपके बढ़ा भी देते हैं, तो फाइनेंशियल गेन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पब्लिक में नहीं बता सकता कि वो क्या कहेगा कि हम हाइब्रिड मॉडल मान गए मगर हमारी क्रिकेट बोर्ड को पैसा इतना मिला है, तो लोग और बुरा भला बोलेंगे कि आप पैसे लेके मान गए, मतलब जो आम लोग हमारे जो समझते हैं इस चीज़ को। तो मैं ज़ाती तौर पे समझता हूँ कि ये फ्यूजन मॉडल लाकर पाकिस्तान शायद अपने लिए ज़्यादा मुश्किल खड़ी कर रहा है, इस वक्त खड़ा कर चुका है। अब इससे निकलना कैसे वो शायद बेहतर होगा। मुझे लगता है कि बॉयकॉट करना इवेंट का, या इवेंट का पूरा पाकिस्तान से निकल जाना, उससे भी बुरा होगा जो आज सिचुएशन जहाँ पाकिस्तान खड़ा है, क्योंकि ये कोई विन सिचुएशन नहीं होती कि आप डील करने गए और आप अपना इवेंट ही खो बैठे हैं, ये कोई विन सिचुएशन नहीं है, ये तो लूज सिचुएशन हुई ना। और पैसे खाली गेन करना भी विन सिचुएशन नहीं है। वैसे उन्होंने एक बार मीडिया टॉक में कहा कि हम पैसों के अलावा भी गेन करेंगे, मतलब पैसे उन्होंने इंक्लूड किए इसमें, एक मीडिया टॉक जो लाहौर में क्या, उठा के देख लीजिए, ठीक है ना। तो खैर वो तो हर बोर्ड का हक है, इसमें बुरी नहीं है, तो बहुत अच्छी बात है अगर बहुत ज़्यादा गेन कर लें, फाइनेंस की किसको ज़रूरत नहीं है। मैं समझता हूँ इंडिया को भी है, हम जो आप पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पे कह रहे हैं ना कि हम पैसों, जो इंडिया भी कहता है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पैसों पे मरता है, आप भी पैसों पे मरते हैं। BCCI वालों को मैं कहूँगा, इसलिए कि अगर आपको पाकिस्तान के साथ मैच में पैसा ना आता होता तो आप पाकिस्तान के साथ क्यों खेलते? आप बिल्कुल ही ना खेलते। जो अब आप हमारे घर नहीं आ रहे हैं, इसका मतलब ये हुआ आपको फ़ायदा ना होता तो आप हमारे साथ मैच भी ना खेलते। आप भी पैसों की वजह से खेल रहे हैं, आप अपना जो मौकफ है उससे भी पैसों की वजह से हट रहे हैं। ये BCCI वालों को भी पता है, उनके जो समझदार लोग हैं वो भी इस चीज़ को मानते हैं कि ठीक है यार, हमारा भी बोर्ड पैसों का फायदा ही देख रहे हैं ना, ऑफ कोर्स, अदरवाइज पाकिस्तान के साथ क्यों खेले, वो तो कभी भी ना खेले फिर पाकिस्तान, अगर पाकिस्तान से उनको पैसों का फायदा ना हो। 100% उनको हो रहा है, इसमें कोई शक नहीं है। बट मुझे ये डर लग रहा है कि पाकिस्तान इवेंट का बाइकआउट ना करें, फॉरफिट करके देख लें कि हम इंडिया के साथ मैच नहीं खेलते, अगर वर्स्ट सिचुएशन बन जाती है। बट वो भी पाकिस्तान कितना अफोर्ड कर सकता है, उसका भी जाहिर है रिस्पॉन्स या रद्द अमल या रिएक्शन आएगा, उसके लिए भी पाकिस्तान को तैयार होना पड़ेगा। बट मैं ज़ाती तौर पे समझता हूँ कि 2 हल हैं। देखिए, हर बोर्ड का टाइम आता है, हर देश का टाइम आता है, हर बंदे का टाइम आता है, तो वेट फॉर यूर गुड टाइम। वो कैसे आएगा? मुझे लगता है 2 चीज़ों से। एक, आप अपनी टीम को बेहतर कीजिए, आपकी टीम वर्ल्ड चैंपियन टीम होगी तो दुनिया भर में सब कहेंगे यार टीम है तो पाकिस्तान जैसी, सबसे प्राइम चीज़ ये होती है। आपकी टीम वर्ल्ड चैंपियन होगी, आपको स्पॉन्सर ऑलरेडी दूसरे बड़े मिल जाएंगे। दूसरा है कि पाकिस्तान भी फिर इंटरनेशनल स्पॉन्सर ढूंढे। पाकिस्तान के अंदर रहकर तो हमें इलीगल हाउसिंग सोसाइटी को स्पॉन्सर मिल रहे हैं, वो हम चला रहे हैं माजरत के साथ, उसके अलावा कोई तगड़ा स्पॉन्सर तो हमारे पास है नहीं है। तो मतलब कैसे बात बनेगी आगे? अपने जो चाय की पत्ती का है, कोई लीगल सोसाइटी है उनका मिला हुआ है हमें स्पॉन्सर, और तो कुछ भी नहीं है ना। जिनके केसेस चल रहे हैं उन सोसाइटियों के स्पॉन्सर हमें मिले हुए हैं माजरत के साथ।
तो इससे मामला थोड़ी चलेंगे। पॉइंट इज कि आप भी स्पॉन्सर तगड़े पकड़िए, आप बताइए उनको कि भाई अगर हमारे बगैर आप चल सकते हैं तो हम भी आपके बगैर चल सकते हैं। और हमारी टीम ऐसी है कि दुनिया की सब टीम हमें खेलता देखना चाहती है, क्योंकि हम वर्ल्ड चैंपियन हैं, हम डिफेंडिंग चैंपियन है चैंपियंस ट्रॉफी के। जीत के दिखाइए ना आप इनको। आप इंडिया के साथ दुबई में खेलिए, दुबई में आके आप इंडिया को हराइए। सोचें आपका कद कितना ऊंचा होता है कि इंडिया हमारे साथ नहीं खेला, हम दुबई में आके इनको हरा के गए। यकीन मानिए, आप सोचें, खुद इंडियन लोग बोलेंगे कि यार हम अमीर जरूर हैं लेकिन टीम वो निकली है। खुद इंडियन लोग बोलेंगे, वो करते हैं रैक्टिस चीज़ के ऊपर। अच्छा कोई खेलते उसकी तारीफ भी करते हैं वो लोग। यकीन माने, ये आप फाइनल खेलें, जीतें, भले दुबई में हो, भले इंडिया के खिलाफ हो, और जीत के आए, सब भूल जाएंगे कि आप हाइब्रिड मॉडल में खेले, आप कहाँ पे खेले। सब कहेंगे यार टीम है तो ऐसी। तो दो चीज़ें बेहतर करनी है। बाकी हमने रोना है, अफसोस करना है, जो मर्जी करना है वो तो हम कर ही रहे हैं। बट मुझे लगता है कि ये टाइम आइंदा, पिछले 10 सालों से पाकिस्तान यही फेस करता रहा है। मैंने कल एक व्लॉग किया था, आप उठा के देख लीजिए कि 10 ईयर का पाकिस्तान और भारत का फेस ऑफ क्या रहा, फेस टू फेस क्या रहा है। अब देख ले, हर बार हम यही कहते हैं हमारे साथ ज्यादती हुई है, आइंदा 10 सालों में भी होगी अगर हमने होश के नाखून ना लिए और आगे बढ़ने की कोशिश ना की तो। दोस्तों, इससे आप कितना इत्तेफाक करते हैं अपने राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मेरी तरफ से इतना ही, इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज़।